एक बार फिर से जाकिर न्यू इंग्लिश टीचर में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम जाकिर अली। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आज आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कुछ क्वेश्चन हैं और हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु पॉपुलराइज्ड द जेनर द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। देखिए, कॉमेडी ऑफ मैनर्स को किसने प्रसिद्ध किया था? बेन जॉनसन ने, विलियम शेक्सपियर ने, जॉर्ज पील ने, क्रिस्टोफर मार्लो ने। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, बेन जॉनसन। फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में आप ये बताएं कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स किसने पॉपुलराइज किया था? फ्रेंड्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो है आपको पता चल गया होगा कि बेन जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। विच एज इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर की स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, एज ऑफ चौसर कहा जाता है, एलिजाबेथन एज को कहा जाता है, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ कहा जाता है, एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन को देखा, उसके गोल्डन एज कहा जाता है। तो जो गोल्डन एज है वो कहा जाता है एलिजाबेथन एज को। फ्रेंड्स, एलिजाबेथन एज में ही यूनिवर्सिटी बिट्स थे और इसी एज में फ्रेंड्स आपके विलियम शेक्सपियर जैसे महान राइटर रहे, जॉन ड्रायडन रहे। फ्रेंड्स, और यहीं मैं आप लोगों को बता दूं कि फिलिप सिडनी भी इसी टाइम पीरियड के रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये जो जॉन मिल्टन थे और उनका जब ये एलिजाबेथन एज समाप्त हुई थी तो इसलिए उन्हें चाइल्ड ऑफ रेनेसा कहा जाता है, चाइल्ड ऑफ एलिजाबेथन एज कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो पिले उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। फ्रेंड्स, इसी एज में जो है थिएटर इसी एज में थिएटर जो थे वो विकसित किए गए, डेवलप किए गए। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु सैड विद हिम चौसर इज बॉर्न अवर रियल पोएट्री। देखिए, किसके साथ यहाँ ये बात किसने कही है कि चौसर के साथ हमारी वास्तविक पोएट्री का या वास्तविक कविता का जन्म हुआ? तो विलियम लैंगलैंड ने कहा, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा, जॉन गोवर ने कहा, बेन जॉनसन ने कहा। फ्रेंड्स, जॉफरी चौसर जो थे वहाँ से कई चीज़ों की शुरुआत हुई थी। जॉफरी चौसर को जो है लिटरेचर का जो है जनक माना जाता है। फ्रेंड्स, तो ये बात जो है कि हमारी रियल पोएट्री जो है वो कहाँ से हुई, तो इस पॉइंट को, इस बात को किसने कहा? तो फ्रेंड्स, इसको जो है क्वेश्चन नंबर 3 में हम बता रहे हैं आपको, ये जो है मैथ्यू आर्नोल्ड साहब ने कहा है। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हु सेड दिस अबाउट कॉमेडी के बारे में किसने कहा? एन इमिटेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ लोअर टाइप। ये किसने कहा है? तो फ्रेंड्स, होमर ने कहा है, अरिस्टोटल ने कहा है, फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने कहा है, बेन जॉनसन ने कहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इमिटेशन की बात की है, जो कैरेक्टर की बात की है, तो ये बात जो है अरस्तु यानी अरिस्टोटल ने कही है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हेन डिड द रोमांटिक पीरियड स्टार्ट? रोमांटिक पीरियड कब से स्टार्ट हुआ? तो 1453 से, 1660 से, 1798 से, 1837 से। फ्रेंड्स देखिए, लिरिकल बैलेट जो था उसका पब्लिकेशन जो है
रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। तो इसमें लिरिकल बैलेट जो है 1798 में आया था। फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज के कोलैबोरेशन में ये वर्क आया था। इसमें 23 बुक्स थी और 23 बुक्स वर्क थे, पोएम थी, जिसमें से जो थी 4 पोएम जो थी कॉलेज की थी और 19 पोएम जो थी वो वर्ड्सवर्थ की थी। फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं हु कॉल्ड द 18th सेंचुरी एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। किसने कहा ये? अलेक्जेंडर पोप ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, जोनाथन स्विफ्ट ने, डेनियल डेफो ने। तो फ्रेंड्स, मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये बात कही थी। क्या कहा था कि एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कौन सी है? 18वीं शताब्दी, 18th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट का पिता किसे कहा जाता है? जियाकोमो ड लेटिनी को, फ्रांसिस्को पेट्रार्क को, सर थॉमस बैट को, हेनरी होबार्ट को। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर थॉमस बैट। इसका जो राइट आंसर है वो है सर थॉमस बैट। लेकिन इटली में जो है इसके जो जन्मदाता माने जाते हैं वो पेट्रार्क को माना जाता है। उन्होंने अपनी बिलव्ड लौरा के लिए सोनेट लिखा था। लेकिन सर थॉमस बैट को जो है, थॉमस बैट को इसका जनक माना जाता है, फादर माना जाता है इंग्लिश में। और एक और बात बता दें फ्रेंड्स, जो हेनरी होबार्ट थे, इन्होंने इसको पॉपुलर करने में बहुत मदद की थी। और जियाकोमी लेटिनी जो है सोनेट का वैसे वास्तविक जन्मदाता तो यही है, लेकिन पेट्रार्क को माना जाता है। फ्रेंड्स, एक बात और बता दें हम, जो सोनेट है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया है, सोनेटो। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ थोड़ी सी जानकारी और दे दें, सोनेट जो है वो एक तो पेट्रार्कन सोनेट है, पेट्रार्कन, और दूसरा इसी को इटालियन सोनेट कहते हैं, इसी को इटालियन सोनेट कहते हैं। फिर एक है इंग्लिश सोनेट, और फ्रेंड्स इसी को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट। ये विलियम शेक्सपियर के सोनेट के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। व्हेन डिड द फर्स्ट रिफॉर्मेशन एक्ट बिल कम। देखिए, 1832 में, 1867 में, 1864 में, 1901 में। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 1832। फर्स्ट रिफॉर्मेशन एक्ट बिल जो था वो 1832 में आया था, 1832 में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, हु कॉल्ड चासर को किसने कहा था द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। देखिए, अभी जो पहले क्वेश्चन आया था कि रियल पोएट्री जो थी चौसर के साथ, जॉफरी चौसर के साथ में जन्म हुआ उसका, लेकिन अब यहाँ एक बात आती है कि फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री शब्द जो है किसने जॉफरी चौसर के लिए प्रयुक्त किया। देखिए, यहाँ हम जाते हैं, टी.एस. इलियट बिल्कुल नहीं, मैथ्यू अर्नोल्ड बिल्कुल नहीं, बेन जॉनसन बिल्कुल नहीं, जॉन ड्राइडन। जी हाँ फ्रेंड्स, जॉन ड्राइडन इज द राइट आंसर। जॉन ड्राइडन ने ये कहा था कि फादर ऑफ इंग्लिश जो है वो इंग्लिश पोएट्री वो जॉफरी चौसर है। फ्रेंड्स, जॉफरी चौसर ने पोएट्री में एक नई जान डाल दी थी। हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के, विक्टोरियन एरा के, विक्टोरियन पीरियड के जो रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट हैं वो कौन है? थॉमस हार्डी हैं, जॉर्ज एलियट हैं, चार्ल्स डिकेंस हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं। देखिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग तो थे नहीं, ठीक है, जॉर्ज एलियट भी नहीं थे, थॉमस हार्डी भी नहीं थे, तो कौन थे? चार्ल्स डिकेंस थे। चार्ल्स डिकेंस एक बेहतरीन नॉवलिस्ट रहे हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म के नाम से कौन जाना जाता है? सर थॉमस बैट, फ्रांसिस्को पेट्रार्क, हेनरी होबार्ट, वर्ड्सवर्थ। देखिए, वर्ड्सवर्थ को तो जाना ही नहीं जाता, और हेनरी होबार्ट जो थे वो सोनेट के प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते हैं। इंग्लिश सोनेट के लिए जो है वो क्या कहते हैं? थॉमस बैट को जानते हैं। पेट्रार्क को पेट्रार्कन सोनेट के लिए जानते हैं। लेकिन फादर ऑफ ह्यूमनिज्म जो है फ्रांसिस
पेट्रार्क को ही कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है ये कैसा लग रहा है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखते रहें। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करें, आगे भी देखें, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं वो बहुत ही शानदार हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। विच एज स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया? क्वीन विक्टोरिया के डेथ के बाद कौन सी एज की शुरुआत हुई? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो क्वीन विक्टोरिया थी उनका शासनकाल जो था 1837 से 1901 तक रहा। फ्रेंड्स, और अब आपको और थोड़ा सा बता दें कि विक्टोरियन एज की शुरुआत नहीं हुई भाई, क्वीन विक्टोरिया तो विक्टोरियन एज में थी नहीं, तो इसलिए तो नहीं है। रोमांटिक एज उनसे पहले हो चुका है, न्यू क्लासिक एज भी पहले हो चुका है, तो कौन सा एज बचती है यहाँ पर? मॉडर्न एज। तो क्वीन विक्टोरिया के बाद जो है मॉडर्न एज माना जाता है। व्हेन वाज द कैरोलाइन एज स्टार्टेड? कैरोलाइन एज जो है वो कब प्रारंभ होती है? 1558 में? जी नहीं, 1558 में जो है 1558 से और 1603 तक जो है एलिजाबेथन एज रही है। 1603 में, 1558 में, 1603 में, 1625 में, 1660 में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है 1625, 1625। फ्रेंड्स, व्हेन वाज द जैकोबियन एज स्टार्टेड? जैकोबियन एज की शुरुआत कब मानी जाती है? 1558, 1603, 1625, 1660। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1603। फ्रेंड्स, 1603 में जैकोबियन एज की शुरुआत मानी जाती है। व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड? एंग्लो नॉर्मन पीरियड का टाइम पीरियड क्या था? 1066 से 1500, 1066 से 1340, 1340 से 1400, 1340 से 1500। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 में जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा 1340 से 1400। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी? इंग्लिश कॉमेडी का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए, जॉन लिली नहीं, फिलिप सिडनी नहीं, थॉमस मूरे नहीं। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निकोलस उडाल। निकोलस उडाल। देखिए, फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी जो है निकोलस उडाल को कहा जाता है। लेकिन जो आपको एक और थोड़ी सी जानकारी दे दें, थॉमस मूरे ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था यूटोपिया। यूटोपिया। फिलिप सिडनी ने एक सोनेट लिखा, स्टॉफेट स्टेला। फ्रेंड्स, फर्स्ट जो कॉमेडी लिखी थी वो निकोलस उडाल ने लिखी थी, लेकिन फर्स्ट ट्रेजेडी जो है सैकविल और नॉर्थन ने लिखी थी। हु कॉल्ड एडमंड स्पेंसर पोएट ऑफ द पोएट्स? पोएट्स पोएट किसे कहा था? एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट किसने कहा? चार्ल्स फर्स्ट ने, किंग चार्ल्स फर्स्ट ने? बिल्कुल नहीं। चार्ल्स डिकेंस ने? बिल्कुल नहीं। रॉबर्ट ब्राउनिंग? बिल्कुल नहीं। जी हाँ, क्या बचता है हमारा? चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब ने एडमंड स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा है। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं, हु इज कंसिडर्ड द लास्ट चाइल्ड पोएट ऑफ द रेनेसां? देखिए, अभी हम पहले चर्चा कर रहे थे कि लास्ट चाइल्ड और पोएट ऑफ द रेनेसां, लास्ट पोएट रेनेसां का किसे कहा जाता है? एंड्रू मार्वेल को? बिल्कुल नहीं। माइकल ड्रैटन को? नहीं। बेन जॉनसन को? नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन साहब को कहा जाता है। जॉन मिल्टन साहब ने अपनी जो रेनेसां का जो अंतिम पड़ाव था वहां से अपनी शुरुआत की थी। हु क्वाइंड द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स इन द 19th सेंचुरी? 19वीं शताब्दी में किसने क्वाइंड किया था? क्रिस्टोफर मार्लो ने? नहीं। निकोलस उडाल ने? नहीं। माइकल जूलियट ने? माइकल जूलियट ने जो था रेनेसा शब्द को क्वाइंड किया था। रेनेसा शब्द को, रेनेसा शब्द को माइकल जूलियट ने क्वाइंड किया था। और फ्रेंड्स, एक और बात बता दें, पेट्रार्क को जो है रेनेसा का जन्मदाता माना जाता है। इटली में रेनेसा की शुरुआत हुई थी। और फ्रेंड्स, कुस्तुनतुनिया का जो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटाइन पोल जो था
पोल, वहाँ से ये माना जाता है। फ्रेंड्स, जब तुर्कों ने कुस्तुनतनिया पे आक्रमण किया तो वहाँ से जो हैंडमेड या हैंड रिटन यानी पांडुलिपि जो थी, हस्तलिपि जो थी, वो दुनिया के सामने आई। पुरानी प्राचीन ग्रीक और रोमन जो कृतियाँ थीं, जो लिटरेचर था, वो दुनिया को मिला तुर्कों ने कुस्तुनतनिया पे आक्रमण किया तब। तो फ्रेंड्स, जॉर्ज जॉर्ज सेंटबरी इसका राइट आंसर होगा। नए क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ ब्रिटेन? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो ब्रिटेन में थे वो कब थे? 597 सी, 450 बीसी, 1066 सी, 1455 सी। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 का 1066 होगा। किंग नॉर्मंडी ने 1066 में शासन किया। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, हु सक्सीडेड द थ्रोन आफ्टर किंग जेम्स डेथ? किंग जेम्स की डेथ के बाद किसको मिला? किंग जेम्स सेकंड को, चार्ल्स प्रथम को, ओलिवर क्रॉमवेल को, या किसी को भी नहीं? तो फ्रेंड्स, वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है किंग जेम्स सेकंड। फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पे बेहतरीन कंटेंट आप चाहते हैं तो इसमें यहाँ कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, एक आपसे शिकायत और है कि हमारे चैनल को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। आप आगे बढ़ाइए, हमारे चैनल को लोगों तक पहुंचाइए। हम आपको बेहतरीन अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में आपकी जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी है, केबीएस एनबीएस की तैयारी है, वो अच्छे से कराएंगे। आप किस टॉपिक पे अधिक वीडियो पसंद करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और फ्रेंड्स, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, 888 155 9 155। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।